नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु जी की तरफ से आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो अभी तक हमने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया था, उसका पिन डायग्राम हो गया था। आज माइक्रो कंट्रोलर का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये उसका फिगर है, ये पूरा सिस्टम है माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ जो ये है ऊपर के दो जो हैं ये पूरा हमारा रैम मेमोरी है, बाकी ये स्पेशल रजिस्टर हैं। ठीक, ये जो हमारे लास्ट के पिन है ये इनपुट आउटपुट रजिस्टर है। फिर यहाँ यही सिंबल हमको ये नीचे दिखाए हैं, जो ये हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट है। उसके बाद इसी पर हम अलग अलग तरीके से किसी को 0 दे के, किसी को 1, किसी को अल्टरनेट टाइम पर किसी को कभी 0 दे रहे हैं, किसी को उस टाइम पर 0 दे रहे हैं, किसी को अगले टाइम पर 0 दे रहे हैं, किसी को 1 दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इस पर इनपुट आउटपुट पिन डिसाइड कर लिए हैं। इनपुट पिन, इनपुट पिन, इनपुट पिन, इधर हमारे 2 आउटपुट पिन। यहाँ ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, ये TTL है। अब हम क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट आउटपुट पोर्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक से जान लेते हैं कि इनपुट आउटपुट पोर्ट में होता क्या है। सबसे पहले इसमें बेसिक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट के 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? P0, P1, P2, P3, ये 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले सिंपल से जान लेते हैं हमारा इनपुट पिन क्या होता है, आउटपुट पिन क्या होता है। सबसे पहला हम इनपुट पिन क्या होते हैं। इनपुट पिन नाम से ही पता है कि हम इनपुट देंगे, जो हमारा आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें हम जो हमको काम कराना रहेगा वही हम उसको इनपुट देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं कि जब हम रजिस्टर को लॉजिक 1 देंगे, लॉजिक 1 जब हम पी रजिस्टर के 1 बिट पर देते हैं, 1 बिट पर देते हैं। ठीक, जो 1 बिट रहेगा यहाँ, जैसे 1 बिट है तो इस पर जब हम लॉजिक 1 देंगे तब क्या होगा, तब आउटपुट FE ट्रांजिस्टर को बंद कर देगा। इसका मतलब जब हम लॉजिक 1 देंगे, जो हमारा रजिस्टर है ये जो रजिस्टर है ये, इस पर हम किसी इनपुट पिन है, अगर हम लॉजिक 1 देते हैं तब ये क्या करेगा, अगर इस पर हम लॉजिक 1 देंगे, इससे हमारा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक, आउटपुट पर क्या आएगा, हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा बंद हो जाएगा। अगर हमने इनपुट 1 दिया है तो क्या होगा, लॉजिक पी रजिस्टर पर ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये बंद हो जाएगा। तो अगला हम देखेंगे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आउटपुट पिन के बारे में जानेंगे। तो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटपुट लेते हैं, ये 2 पिन है हमारी आउटपुट की, ये वाली। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि यदि इस पोर्ट की कोई भी पिन इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर होगी तब यह कार्य करेगा। मतलब जो यहाँ इनपुट पिन है, जब हम ये आउटपुट जो पिन है, जब इस पर अगर हम इनपुट देंगे तभी तो हमारा वर्क होगा। जब हम कोई इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो वही है, यदि इस पोर्ट पर कोई भी पिन इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर, मतलब इस पोर्ट पर कोई भी पिन पर हम इनपुट देंगे तभी आउटपुट वाली पिन काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। सीधा सा मतलब है, जब हम कुछ इनपुट देंगे तभी तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो ये है इनपुट पिन, आउटपुट पिन, ये हो गया, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब हम अगला देखेंगे इसमें, अगली पिन क्या है इसमें, इनपुट पिन हो गई, आउटपुट पिन हो गई। अब एक चीज यहाँ और जान लो, जो हमारी आउटपुट पिन है, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें एक छोटा सा और है, समझ लो। जैसे
कि अगर हम किसी पिन पर लॉजिक 0 देते हैं, जैसे हम लॉजिक 0 दिए किसी पिन पर लॉजिक 0, तब क्या होगा, लॉजिक 0 देने पर जो हमारा आउटपुट पिन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा और हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 वोल्ट, ग्राउंड से जुड़ा होगा। यहाँ देखो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये वाली पिन काम करेगी, एक्टिव होगी। अगर हम लॉजिक 1 देंगे, अगर हम लॉजिक 1 देंगे तब क्या होगा, लॉजिक 1 पे क्या होगा, एक्सटर्नल आउटपुट हमारा ओपन होगा, एक्सटर्नल आउटपुट हमारा चलेगा। एक्सटर्नल आउटपुट का मतलब हुआ जो हम एक्सटर्नली जो चीज लगाए रहेंगे, बाहर से जो डिवाइस लगाए रहेंगे वो हमारा वर्क करेगा। 0 देंगे तो यहाँ से हम जो डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो चलेगा, मतलब ग्राउंड से जो कनेक्टेड होगा। अगर हम 1 देते हैं तो जो हम बाहर से डिवाइस लगाए रहेंगे एक्सटर्नल डिवाइस, वो हमारी काम करेगी। अब हम देखेंगे पोर्ट 0। अब हम देखेंगे 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2। अब हम देखेंगे पोर्ट 0, दूसरा भी जो भी होगा हमारा। अब देखेंगे हम सीधा सा पोर्ट 0 जो हमारा मेन है, जो हमको पढ़ना है। अब यहाँ देखो पोर्ट 0 के 2 कार्य हैं, इसके 2 कार्य हैं, मतलब ये 2 तरीके से काम करता है। फर्स्ट, जब एक्सटर्नल मेमोरी को यूज किया गया हो, जब एक्सटर्नल मेमोरी को यूज किया गया हो, इसका मतलब जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगाए हो, बाहर से कोई डिवाइस लगाए हो, तब क्या होगा, तब उस पर लोअर एड्रेस बाइट, मतलब A0 से A7 लगाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जो हमारे पोर्ट 0 में जितनी पिन आती है, अगर उस पर हम एक्सटर्नल मेमोरी अप्लाई किए हुए हैं तो हमको लोअर एड्रेस बिट मिलेगी, A0 से A7 हम उस पर आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन हमको जो एक्सटर्नल मेमोरी लगा रहेंगे, जो लोअर बिट रहेगी, नीचे की बिट रहेगी A0 से A7, उसी में से हम कुछ पर एक्सटर्नल मेमोरी लगाएंगे, कुछ पर इनपुट देंगे और कुछ पर हमको बहुत कम ही पिन बचेगी जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं। अब अगला है हमारा, ये तो पहला काम हो गया। अब इसका दूसरा काम क्या है, जब P0 पोर्ट, मतलब पोर्ट 0 को आउटपुट माना जाता है, तब क्या होगा, तब जो अन्य पोर्ट हैं, अन्य पोर्ट की पिनों में यह रजिस्टर होता है। मतलब अगर जो पोर्ट 0 में जितने भी पिन हैं, A0 से A7 जितना भी पिन है, अगर उसको आउटपुट मान लेंगे तो इनपुट क्या होगा, तब जो हम अदर पोर्ट हैं उसमें जब हम इन पिन की वैल्यू को रजिस्टर कर देंगे, तो वहां से जो इनपुट देंगे तो हम इस सारी पिन हम आउटपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब अगला है पोर्ट 1। पोर्ट 1 में क्या होगा, तो पोर्ट 1 में ये भी सब जितने भी पोर्ट हैं, सभी पोर्ट में हम इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, लेकिन बस तरीका अलग अलग है। तो इसमें देखो क्या होगा है, इस पोर्ट को केवल इनपुट या आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। अब इनपुट आउटपुट के लिए तो यूज किया जाता है, ये तो हम जानते हैं, ये लगभग जितने पोर्ट हैं सब यूज किए जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन है। ठीक, इसमें क्या है अगला, इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर होता है, और यह पूरी तरह से TTL सर्किट से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ देखो इस तरीके से, ये जो हमारा TTL सर्किट है, इसका ये पिन है, ठीक,
ऐसे। यहाँ इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, तो मतलब इसके अंदर एक इंटरनल रजिस्टर भी होगा जो डायरेक्ट वायर के थ्रू कनेक्ट होगा। कहाँ से? टीटीएल से। ये मान लो पीसीबी प्लेट में पूरा ये सेटअप हुआ है, तो अंदर अंदर एक वायर आया हुआ है और टीटीएल से कनेक्टेड है। ठीक, ये हमारा हो गया पोर्ट 1। अब अगला हम देखेंगे पोर्ट 2। पोर्ट 2, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्ट 2। पोर्ट 2 में क्या होता है? पोर्ट 2 में भी वैसे है। पोर्ट 2 में P2 मतलब पोर्ट 2 P0 के समान होता है, मतलब पोर्ट 0 के समान है। मतलब लगभग उसी के तरीके से काम, जितनी भी पिन उसमें है उतनी पिन इसमें है, लगभग उसी की तरह काम का। जितने पिन उसमें आउटपुट में है उतने पिन इसमें आउटपुट में है, जितने पिन उसमें इनपुट में है उतने पिन इसमें भी इनपुट पे है, इनपुट पर। अब क्या होगा? जब, अब देखो, जब हम एक्सटर्नल मेमोरी लगाएंगे, जब हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज किया गया हो, या यूज करते हैं, या यूज किया गया हो, जब हम बाहर से कोई डिवाइस लगाए हुए हैं, तब क्या होगा? तब यहां देखो, इस मतलब ये जो हमारा पोर्ट 2 है ये पोर्ट 0 के समान है। कब? जब इसमें हम बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं। जब बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी लगाएंगे तब ये पोर्ट 0 की तरह कार्य करेगा। तो वाला पॉइंट इसमें क्या है? इस पोर्ट का यूज A18 मतलब A15, ये इसमें पिन है, ठीक, के एड्रेस के साथ हाई एड्रेस बाइट के लिए किया जाता है। हाई एड्रेस बाइट के लिए किया जाता है। हाई एड्रेस बाइट के लिए किया जाता है। वहाँ लोअर मिल रहा था, यहाँ ये देखो पोर्ट 0 में लोअर एड्रेस बाइट मिल रहा था, यहाँ हायर मिलेगा। मतलब कि वहाँ लगभग 0 या 0 से पॉइंट में मिलेगी वैल्यू, यहाँ हमको ज़्यादा मिलेगी। अब अगला पॉइंट, एक पॉइंट इसमें और है, क्या है कि जब कोई मेमोरी नहीं लगी होती है तब हमारा पोर्ट 1 की तरह हम इसको, जो अगर नहीं लगी, जब एक्सटर्नल मेमोरी लगा देंगे तब तो हम इसको पोर्ट 0 की तरह यूज करेंगे। अगर एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगाएंगे तब ये लगभग पोर्ट 1 की तरह कार्य करता है। यहाँ हम लिख लेंगे एक पॉइंट, जब कोई मेमोरी नहीं लगी होती है तब इसे पोर्ट 1 की तरह इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं, यूज करते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक। मतलब मेमोरी नहीं लगेगी तो हम इसके जो पोर्ट हैं उसको हम इनपुट आउटपुट की तरह यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट बचा हमारा पोर्ट 3। लास्ट बचा है पोर्ट 3। पोर्ट 3 भी लगभग सभी की तरह समान है। इसमें हम लिख देते हैं, इस पोर्ट के फंक्शन अन्य पोर्ट के समान है, सिवाय, कोई कंडीशन होगी ना, सिवाय इसके की लॉजिक 1 को P3 रजिस्टर के उपयुक्त बिट पर लागू किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इस पोर्ट के फंक्शन अन्य पोर्ट के समान है, सिवाय कब? अगर हम लॉजिक 1 देते हैं P3 रजिस्टर पर तब यह अपना काम करेगा, अगर नहीं देंगे तब ये अन्य पोर्ट की तरह काम करेगा। तब हम एक बार इसको देख लेते हैं पूरा शुरू से। ये हमारा
सर्किट है इनपुट आउटपुट पोर्ट का पूरा, देख लीजिए एक बार। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है। ये हमारा रैम मेमोरी, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFRS, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ये हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर है ये। फिर ये हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं। फिर ये हमारे इनपुट आउटपुट पिंस हैं। यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। यहाँ से हम इस दो जगह से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ जो हमने एक बार लिखा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट के 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये तो हमने बताया, P0, P1, P2, P3, ठीक। इनपुट पिन मतलब कि हम इनपुट देंगे, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में मतलब कि हम आउटपुट लेंगे, ठीक। अगर लॉजिक 0 दिए हैं तो मतलब वो ग्राउंड से जुड़ा है, हमको 0 वैल्यू मिलेगी। लॉजिक 1 देंगे मतलब कि जो हम एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाएंगे वो हमारा चलेगा। अब देखेंगे हम चारों पोर्ट देखेंगे, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो हम देखते हैं पोर्ट 0। पोर्ट 0 हमारा, इसके दो काम है। जब हम एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करते हैं तब ये लोअर बाइट एड्रेस को देता है, ये 0 से 7 पर, ठीक। जब हम पोर्ट 0 को आउटपुट मान लेते हैं तब अन्य पोर्ट की पिनों को या रजिस्टर होता है। मतलब कि अगर हम इसको आउटपुट मान लेंगे तो इसकी वैल्यू को हम अन्य जो पिन है जब उसमें हम सेव कर देंगे तो उस पर जो हम इनपुट देंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। पोर्ट 1, इस पोर्ट को केवल इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर होता है और यह पूरी तरीके से TTL सर्किट से जुड़ा होता है। इंटरनल पुल अप रजिस्टर मतलब एक खुद का उसका इंटरनल रजिस्टेंस है, जो हम इनपुट देते हैं उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए पुल अप करता है, ठीक, जो सीधा TTL सर्किट से जुड़ा होता है। फिर पोर्ट 2 में देख लीजिए, पोर्ट 2 हमारा पोर्ट 0 के समान होता है, ठीक। लेकिन कब, जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज किया गया है, ठीक। इस पोर्ट का यूज 18 से 15 के एड्रेस के साथ हाई एड्रेस बाइट के लिए किया जाता है। जब कोई मेमोरी नहीं लगी होती तब इसे पोर्ट 1 की तरह इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं। पोर्ट 3 ये अन्य पोर्ट की तरह समान, सिवा कब, जब लॉजिक 1 को हम P3 रजिस्टर के उपयोग बिट पर लागू करते हैं, ठीक। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आपको माइक्रो कंट्रोलर की फुल सीरीज बना के देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।